प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी सभा में आ सकें ताकि उसके वचन से अपने जीवन के लिए, अपनी ज़िंदगियों के लिए लाभ उठा सकें, फ़ायदा उठा सकें और देखें कि परमेश्वर का वचन हमको क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है आज। और आज की प्रभु की सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मैं आपके सामने पढ़ूंगा यहोशू की पुस्तक, उसका 24वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। यहोशू 24 और उसकी 15। और यहाँ खुदा का कलाम हमको बताता है कि यदि यहोशू कहते हैं, जब वो मुल्क कनान में पहुँचते हैं, उस प्रतिज्ञा की प्रॉमिस लैंड में, तब कहते हैं कि यदि परमेश्वर की सेवा करनी तुमको बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, परंतु मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर ही की सेवा नित्य यानी हमेशा रोज़ करूँगा। मैं फिर से पढ़ दूँ, यदि परमेश्वर की सेवा करनी तुमको बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करेंगे। वो कौन से कहता है पूरी से, परंतु मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर ही की सेवा नित्य करूँगा। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। हम जानते हैं कि हम इस वक्त बिल्कुल आखिरी समय के आखिरी लम्हों में हम जी रहे हैं और प्रभु का आना किस वक्त हो जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि हमारा हाकिम जो है वो बिल्कुल द्वार पर है, यानी प्रभु यीशु मसीह का आना बिल्कुल द्वार पर है और बहुत बहुत और बहुत नज़दीक है। और फिर मैं आपके सामने पढ़ूँ याकूब 5 और उसका 8 और 9। याकूब 5 और उसका 8 और 9। और यहाँ पर खुदा कलाम हमको बताता है, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो, तसल्ली रखो, धीरज धरो, तसल्ली रखो और अपने हृदय को दृढ़ करो, अपने हृदय को मजबूत करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। और नवी आयत में लिखा है कि हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है, दरवाजे पर खड़ा है हमारा हाकिम। इस तरीके वो कहता है कि जैसे फसल बोने वाला किसान शुरू से और आखिर तक तसल्ली रखता है उस फसल के लिए, उसी तरीके कहता है तुम भी धीरज रखो, क्योंकि खुदा का आना बहुत नज़दीक है और बल्कि बिल्कुल द्वार पर है। वो बिल्कुल आने पर है और ये किसी भी पल हो सकता है, किसी भी पल हो सकता है। ये ना सोचे क़यामत बहुत दूर है, अभी ये होना है, अभी वो होना है, इतनी बातें लिखी हैं, उतनी बातें लिखी हैं। देखिए खुदा का कलाम हमको क्या बताता है, क्योंकि जो मैंने कहा है ये किसी भी पल हो सकता है। देखिए क्या लिखा है, अगर हम पढ़े कि दूसरा पत्रस 3 और 8 में लिखा है कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। यदि खुदा जो है हमारे समय सीमा के अंदर नहीं है, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। यहाँ लिखा है कि अभी हमने पढ़ा है, प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। और इसी तरीके से भजन संहिता 94 में लिखा हुआ है, 90 की 4 में, कि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे एक कल का एक दिन जो बीत गया वह रात का एक पहर। यानी 1000 साल परमेश्वर के सम कैसे हैं जैसे कि कल का एक दिन जो बीत गया या रात का एक पहर, एक समय गुजरा। और सुबह इतना प्रभु के लिए कोई टाइम नहीं है। इसलिए कहा जाता है, जो परमेश्वर के दास और दासियाँ प्रचार करते हैं वो यही कहते हैं कि प्रभु का आगमन किसी भी वक्त हो सकता है, किसी वक्त है। इसलिए मेरे और आपको जागते और तैयार रहना है। और मेरे और आपके लिए अब ये नींद से जागने का समय है। नींद से जागने का मतलब यह है कि हमें संसारिकता के अंदर नहीं रहना, उन संसारिक बातों में, उन नाश्वर या हलाक होने वाली बातों में, जो शैतान की बातें हैं, उनमें अपने आप को नहीं डालना, बल्कि मेरे और आपको अब चौकन्ना रहना है कि किसी भी तरीके से शैतान का दाव हम पर ना चलने पाए। शैतान का दाव देखिए इसी तरीके से क्या लिखा, अगर आप नीति वचन 6 और उसका 4 और 5 पढ़े, प्रोवर्ब 6 की 4 और 5, और यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है, यहाँ इस तरीके से लिखा है, तू ना तो अपनी आँखों में नींद और ना अपनी पलकों को झपकने दे,
और अपने आप को हिरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा। तू अपनी आँखों में नींद ना आने दे, बल्कि अपनी पलक भी मत झपकने दे। इस तरीके से मेरे और आपको चौकन्ना रहना है। और लिखा है कि हिरनी के तरह शिकारी से अपने आप को बचा। हिरनी कितनी चौकन्नी होती है। इसी तरीके से खुदा को बताया कि चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से अपने आप को छुड़ा। शैतान के चुंगल से अपने आप को मेरे और आपको बचाना है, चौकन्ना रहना। और ये तभी रह सकेंगे जब हम अपने आप को इस संसारिकता की बातों की तरफ से हम चौकन्ने रहेंगे। लिखा है कि अपनी आंखों में नींद ना आने दे, मतलब कि बिल्कुल हर तरीके से तैयार रहे खुदा के कलाम में बने रहने के लिए। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमें बताता है शिकारी और चिड़ीमार शैतान के लिए कहा गया कि हमें शैतान से बचाना है, क्योंकि वो इसी तरीके से तैयार रहता है कि किसको फाड़काए, किसको अपने जाल में फंसा ले, किस तरीके से हमारा शिकार कर ले, हमारा आहेर कर ले। और मेरे और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम चौकन्ने रहेंगे। किस बात के लिए चौकन्ने रहेंगे? परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए चौकन्ने रहेंगे। और मेरे और आपको एक डिसीजन लेना और इस तरीके से देखिए एफसीओ 5 और उसकी 10 और 11 में क्या लिखा है, यह परखो कि प्रभु को क्या बहता है और अंधकार के निष्फल कामों में ना लगो। ये परखो कि खुदावन को क्या भाता है, उसे क्या अच्छा लगता है। और जो अंधकार के यानी बुराई के, जो शैतान जो है वो अंधकार का प्रतीक है, अंधकार का एक सिंबल है। और उसके कामों में ना लगे, उसकी बातों में ना लगे, बल्कि ये देखते रहें कि प्रभु को क्या भाता है। और ये हम कब देख पाएंगे? जब हम चौकन्ने रहेंगे, जब हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि किसी भी तरीके से शैतान हम पर कोई भी तरीके से हावी ना होने पाए और शैतान के कामों से अपने आप को हम बचाते रहें। और इसलिए मेरे और आपको अगर सचमुच में मसीही जीवन जीना है और एक ऐसा जीवन जीना है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के मुताबिक हो, उसके मुताबिक हो कि हम उसके साथ उस स्वर्ग राज्य के अंदर जा सकें, तो मेरे और आपको बहुत चौकन्ना लेना है और अपने आप ज़िंदगी में एक निर्णय लेना है, एक डिसीजन लेना है, एक फ़ैसला लेना है हर मसीह को। हमारी ज़िंदगी कोई लापरवाह की ज़िंदगी नहीं है कि चलो भाई जी रहे नहीं, बल्कि बड़ी होशियारी के साथ जीने की ज़िंदगी है। खुदा का कलाम बताता है। और अगर हम होशियार नहीं रहेंगे तो हमारा शैतान जो है हमारा आहेर कर लेगा और चिड़ी मार की तरह मेरे और आपको अपने जाल में फंसा देगा। और इसकी जो सबसे बेस्ट जो एग्ज़ाम्पल है वो यहोशू की है, जो मैंने और आपने मैंने आपके सामने अभी पढ़ा, मैं आपके सामने फिर पढ़ दूँ। और जब वो उस प्रॉमिस लैंड में जाते हैं, उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाते हैं, तो वहाँ जाने के वक्त वो यहोशू एक डिसीजन लेता है और एक डिक्लेरेशन देता है। वो कहता है कि अगर परमेश्वर की सेवा करनी तुमको बुरी लगे तो आज चुन लो कि किसकी सेवा करो। अपनी ज़िंदगी में आज डिसीजन ले लो। और क्या कर रखा है, परंतु मगर मैं तो अपने सारे घराने समेत परमेश्वर की ही सेवा नित करूँगा, रोज़ करूँगा। एक डिसीजन यहोशू ने लिया, उस डिसीजन में बना रहा। और ये डिसीजन उसने यही नहीं लिया, बल्कि ये डिसीजन उसने मेरे और आपके लिए ये बात लिखी है कि हम अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लें, क्योंकि वो तो अपना डिसीजन लेके खुदा के साथ साथ चलता रहा। और जब वो मिस्र से निकले और जब तक वो प्रॉमिस लैंड में पहुँचे तब तक वो बना परमेश्वर के साथ साथ बना रहा। और इसीलिए जितने मिस्र से निकले थे उनमें से सिर्फ यहोशू और कालेब 2 ही पहुँच सके, बाकी सब के सब वही रास्ते में नाश हो गए। क्यों नाश हो गए? क्योंकि वो खुदावन के साथ बने हुए नहीं रहे। इवन मूसा भी खुदावन के साथ बना ना रहा और उसने मरीबा नाम सोते के ऊपर खुदावन को महिमा नहीं दी और इसलिए वो मुल्क कनान में नहीं जा सका। इसलिए मेरे और आपको चौकन्ना रहना है, अपनी ज़िंदगियों में एक फ़ैसला लेना है और उस फैसले को लेने के बाद मेरे और आपको उस फैसले के ऊपर बने रहना है। वरना अगर हम फैसले पे बने ना रहे तो यकीन मानिए कि हम लोग भी उस प्रॉमिस लैंड के ऊपर, जो कि हमारा नगर है, जिसके लिए परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारा एक नगर है जो कि स्वर्ग है, उसमें हम लोग नहीं जा सकते। और मेरे और आपको वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, इस बात को देखते हुए कि प्रभु का आना किसी भी पल हो सकता है, तो मेरे और आपको अपनी ज़िंदगियों में ये फ़ैसला लेना है। और मेरे को ये फैसला लेना है कि हम किसके साथ रहेंगे, हम परमेश्वर के साथ रहेंगे या शैतान के साथ रहेंगे। मेरे और आपको चुनना। और यही बात पहला राजा
उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है। मैं आपके सामने पढ़ दूँ। पहला राजा उसका 18 बाब और उसकी 21वीं आयत। और यहाँ पर एलिया क्या कहते हैं? एलिया क्या कहते हैं? तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? कब तक दो ख्यालों में लटके रहोगे? अगर परमेश्वर ही परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, और यदि शैतान हो तो उसके पीछे हो लो। एक को चुन लो, शैतान को चुन लो या परमेश्वर को चुन लो। उस वक़्त में बाल देवता की इबादत की जाती तो कहते हैं बाल को चुन लो या परमेश्वर को चुन लो। इन दो विचारों में कब तक लटके रहोगे? मेरे और आपको ये फैसला करना है कि हमें कौन से विचार को अपनाना है। खुदा के इस विचारों को, खुदा के ख्यालों को, उसकी बातों को अपनाना है या शैतान की बातों को अपनाना है। इसलिए एक फ़ैसला हम में से हर एक को अपनी इस ज़िंदगी में लेना होगा। और आज का मेरा मैसेज यही है कि हम अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला लें, क्योंकि ये फ़ैसले की घड़ी है। अब बिल्कुल समय ख़त्म हो चुका है और प्रभु का आगमन, जैसे मैंने कहा, निकट है। इसलिए मेरे और आपको भी बहुत होशियारी के साथ जो है अपनी ज़िंदगी को जीना है। और मेरा और आपका फ़ैसला जो है वो सही होना चाहिए। एक सही फ़ैसला लेना है, क्योंकि बहुत से फ़ैसले लोग लेते हैं लेकिन वो गलत होते हैं। लेकिन मेरे और आपको सही फ़ैसला लेना है। और सही फ़ैसला ये है कि मेरे और आपको खुदावंद के एक वचन के मुताबिक, उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बिताना है। देखिए, खुदा का कलाम मीका नबी की किताब उसका 6 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में क्या कहता है? मीका 6 और 8 में खुदा का कलाम हमको क्या बताता है? यहाँ पर लिखा है, हे मनुष्य, हे इंसान, परमेश्वर तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझे इससे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चले। परमेश्वर इससे ज़्यादा और तुझसे क्या चाहता है, और वह तुझे बता चुका है कि कैसा डिसीजन मेरे और आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर लेना है। मेरे और आपको परमेश्वर ने ये बता दिया है कि मेरे और आपको अपनी ज़िंदगी में न्याय को अपनाना है, कृपा को अपनाना है और नम्रता के साथ चलना है। क्योंकि नम्रता जो है और कृपा, नम्रता, ये पवित्र आत्मा के गुण हैं जो हमें पाए जाने चाहिए। और ऐसा, और जो न्याय जो है हमें सिर्फ दूसरों के साथ भी, हमें अपने साथ भी करना है। अगर हम अपने आप को हलाकत की तरफ ले जाते हैं, विनाश की तरफ ले जाते हैं, तो हम अपने साथ भी न्याय नहीं कर रहे। अपने साथ करना है, अपने परिवार के साथ करना है, अपने समाज के साथ और अपनी कौम के साथ, अपने देश के साथ, ताकि हम एक सही फ़ैसला लें, ताकि उस फैसले के ऊपर ना सिर्फ हम बल्कि और बहुत लोग भी उस फैसले को देखें और जाने उस पर कृपा और नम्रता के साथ। यानी कि मेरे और आपको पूर्ण रूप से अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है, उसके प्रति वफादार रहना है, उसकी अधीनता को स्वीकार करना है, परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करना है और घमंड नहीं करना किसी भी तरीके से। क्योंकि घमंड वही करता है जो परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार नहीं करता। क्योंकि शैतान ने भी यही किया था। जब वो लूसीफर था तो उसने घमंड किया और वो नीचे गिराया गया। और इसी तरीके से मेरे और आपको नहीं करना, और इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को मेरे और आपको करना है। ये फैसला हम में से हर एक को अपनी ज़िंदगी में लिखना है। इससे हमें दाएँ मुड़ना है ना बाएँ मुड़ना है। और अगर व्यवस्था विवरण ड्यूटोनॉमी पढ़े, उसमें 4 और 4 में क्या लिखा है? तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे, सब के सब आज तक जीवित हो, जिंदा हो। इसीलिए क्योंकि हम जो है खुदावंद के साथ लिपटे रहते हैं, इसीलिए हमें ज़िंदा है। खुदावंद हमारी ज़िंदगी है, और जो उसने हमें तरीका बताया है जीने का, अगर उसके मुताबिक चलते हैं तो समझ लीजिए कि हम खुदावंद से लिपटे हुए हैं। और अपने उस फैसले पे जो हमने परमेश्वर के साथ साथ चलने का लिया है, उसके ऊपर बने हुए हैं। और शैतान जो है वो निरंतर इस फिराक में रहता है, किस तरीके से किसको फाड़ खाए, किसको चिड़ीमार की तरह उसको अपनी गिरफ्त में, अपने जाल में फंसा ले, हिरनी की तरह किसी का शिकार कर ले। तो इसके लिए परमेश्वर का वचन हम मेरे और आपको ताकीद करता है। अगर हम पहला यूहन्ना 2 और उसकी 16 और 17 आयत पढ़ें। पहला यूहन्ना 2 और उसकी 16 और 17 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ इस संसार में, इस दुनिया में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से, यानी कि शैतान की ओर से है।
और 17वीं आयत में लिखा है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों बदलते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा यदि मर्जी पर चलता है वो हमेशा तक बना रहता है। यानी कि क्या है? आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये 3 हथियार हैं शैतान के, जो आदम से लेके और आज तक दुनिया के लोगों के ऊपर वो अप्लाई करता रहा है, आजमाता रहा है और वो कामयाब रहा है। इसीलिए लिखा है कि बहुतेरे हैं जो उस चौड़े मार्ग से जाते हैं, उस चौड़े रास्ते जाते हैं, और थोड़े हैं जो उस सकरे मार्ग से जाते हैं जो परमेश्वर का है, जो डिसिप्लिन मार्ग है, जिसमें कि मेरे और आपको एक डिसीजन लेना, उस डिसीजन के मुताबिक मेरे और आपको चलना, और डिसीजन हमें कि परमेश्वर के साथ बने रहना है। और इन अभिलाषाओं का, इन ख्वाहिशों को जिनके बारे में लिखा है कि आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीव का घमंड, इसकी एक पूरी लिस्ट बाइबल के अंदर दी हुई है। बहुत सी जगह दी है बहुत सी बातें, लेकिन एक लिस्ट उसमें दी हुई है हमें, जो 2 तीमुथियुस उसका 3 और 1 से 5, 2 तीमुथियुस 3 उसका 1 से 5। और यहाँ पर खुदावंद का कलाम बताता है, उस लिस्ट के बारे में आपको पढ़ दूँ और हमें से हर एक अपने आप को जांच ले। लिखा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अब आखिरी का समय, और हम जानते हैं कितना समय है, कितनी मार काट बुराइयाँ इस वक्त इस दुनिया के अंदर है। कोई सब रिश्ते जो है वो तार तार हो चुके हैं। लिखा है क्योंकि मनुष्य स्वार्थी यानी सेल्फिश, लोभी, लालची, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, ये आखिर के दिनों के, और हम देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। कृतधन मतलब एहसान फरामोश, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, एक दूसरे पे दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी। आजकल हम देखते हैं ना दुनिया में क्या हो रहा है कि जो भलाई करता है उल्टे उसी के ऊपर केसेस हो जाते हैं, वही दोषी ठहरा दिया जाता है। क्या लिखा है कि भले के बैरी, विश्वासघाती, धोखा देने वाले, ढीठ, हठी, और क्या लिखा है? ढीठ, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलास के चाहने वाले। यानी सुख विलास को आप जानते हैं, राग रंग नाच, मैनो शराबबाजी, ये सब इसके चाहने वाले होंगे। और ये आजकल हम देख रहे हैं किस तरीके से लोग इसके अंदर गिरते चले जा रहे हैं। इसके चाहने वाले होंगे, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। आज के बहुत अपने आप को धार्मिक शो करते हैं कि हमने ये धर्म करा, हमने वो कर्म करा, लेकिन अंदर से वो क्या कर रहे हैं? इस धर्म कर्म करने में भी वो बेईमानी कर रहे हैं, पैसों को कमा रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं। और क्या लिखा गया? भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, मतलब उनके मन में नहीं होगा, उसकी सामर्थ्य को नहीं मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ऐसों से अलग रहना, मेरे और आपको बच के रहना है ऐसे लोगों से जिनके भी अंदर ये पाई जाती है। और अगर हमारे अंदर भी ये कुछ आती है, अपने आप को भी जांच ले, ऐसा कुछ भी पाया जाता है तो उसे मेरे और आपको बहुत जल्द, बल्कि तुरंत से पहले अपने में से इन बातों को दूर करना है, क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। इसलिए अब मेरे और आपको ये लिस्ट जो परमेश्वर ने दी है, उस बाइबल में बहुत सी जगह दी गई है, इन ऐसे ऐसे कामों की लिस्ट में लिखा है, और ऐसे ऐसे और भी काम करने वाले लोग, उनसे मेरे और आपको अपने आप को बचाना है। डिसीजन लेना है कि हम तो परमेश्वर की सेवा नित्य करेंगे, हमेशा करेंगे, रोज़ करेंगे, परमेश्वर ही की सेवा, ये शब्द लिखा है कि और किसी का नहीं, केवल परमेश्वर ही को फॉलो करेंगे और उसी की सेवा करेंगे। और मेरे और आपको ये सोचना है कि और इस तरीके से परमेश्वर का कलाम हमको बहुत अच्छी तरीके से बताता है। अगर हम नीति वचन उसका 14 और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, तो वहाँ लिखा है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य, ऐसा भी रास्ता है जो मनुष्य को, इंसान को ठीक दिखाई पड़ता है, परंतु उसके अंत में, उसके आखिर में मृत्यु है, मौत है। और ये वो रास्ता है, ये लिस्ट जो मेरे अभी आपने आपके सामने पढ़ी है मैंने, ये वो रास्ता है जो बहुत से लोगों को ठीक दिखाई देता है, बहुत से लोग उस पर चल रहे हैं। घमंडी है, हर किस्म की बुराई उनके अंदर पाई जा रही है, वो धार्मिक तो बने हुए हैं लेकिन वो परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानते। ये सारे काम वो कर रहे हैं, लोभी हैं, लालची हैं, धन के चाहने वाले हैं, ये सारे हैं, परमेश्वर ही के नहीं बल्कि धन के चाहने वाले, ये सब लोग हैं, वो इस मार्ग पे चल रहे हैं। और उन्हें ये मार्ग बहुत ठीक लगता है कि अरबों खरबों की, हज़ारों अरबों खरबों की उन्होंने दौलत जमा कर ली, और दौलत जमा करने के बाद वो सोचते हैं कि हमने तो बहुत कुछ पा लिया। और ये वो मार्ग है जिसके आखिर में मृत्यु है,
क्योंकि खुदा उनका कलाम बताता है कि एक धनी के यहाँ बहुत फसल हुई और उसने उसे जमा किया। उसने कहा अपनी जान से कि आए मेरी जान, खा पी और ऐश कर, क्योंकि तेरे पास खाने के लिए जीवन भर के लिए बहुत है। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है कि अरे मूर्ख, अगर आज ही तुझसे ये तेरी जान ले ली जाए, तेरा प्राण ले लिया जाए, तो ये सब किस काम का। तो इसलिए वो धन जमा करो जो अपना धन स्वर्ग में जमा करो, यानी नेकी का धर्म, भलाई का धर्म, परोपकार का धर्म, धीरे का धर्म, क्षमा का धर्म, जो एक दूसरे को। तो ये है वो धर्म के काम जो मेरे और आपको करने हैं, और जो हमारे लिए यहाँ नहीं, जिसका प्रतिफल परमेश्वर हमको स्वर्ग में देगा, जो हमें स्वर्गीय राज्य में लेके जाएगा। इसलिए हमारा फैसला, जैसे मैंने कहा, कि वो बिल्कुल सही होना चाहिए। और अगर हमारा फैसला सही है और परमेश्वर के कलाम के मुताबिक है, तो ये समझ लीजिए कि मेरे और आपके लिए स्वर्ग राज्य में जगह परमेश्वर ने तैयार कर रखी है। क्योंकि उसने कहा है मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जब मैं आऊँ तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ। देखिए कुलसियों, अगर उसका 3 और 1 देखें तो वहाँ क्या लिखा है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह मौजूद है। स्वर्गीय वस्तुएं क्या है? यही स्वर्गीय वस्तुएं हैं जो परमेश्वर की वचन के कलाम के मुताबिक चलना, खुदावंद के कहने के मुताबिक चलना। ये कलाम जो खुदावंद ने मेरे और आपको दिया, ये स्वर्गीय है। ये हमारे स्वर्गीय नेचर को दर्शाता है, स्वर्गीय स्वभाव को बताता है। ये स्वभाव हमें यहाँ पर अपने अंदर इख्तियार करना है। यही हम स्वर्गीय चीज़, ताकि हम उन बातों को पा सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में तैयार की हैं, जिसके विषय में उसने कहा है क्या कि वो बातें जो ना आँखों से देखी, ना कानों ने सुनी, जो तुम्हारे चित्त पे यानी तुम्हारे जहन में भी नहीं आ सकती, वो मैंने तुम्हारे लिए रखी है। उन बातों को अगर पाना है तो मेरे और आपको इन स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है, जो परमेश्वर ने मेरे और आपको इस कलाम में बताई हैं। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उनकी खोज में रहें, ताकि वो हमें वहाँ देखे जहाँ वो है। उसने कहा है कि मैं तुम अपने साथ ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। परमेश्वर मेरे और आपको स्वर्ग में वहाँ रखना चाहता है, अपने साथ रखना चाहता है। इसलिए मेरे और आपको बहुत फैसला लेना है, बहुत समझदारी के साथ फैसला लेना है। क्या फैसला लेना है कि वो फैसला हमारा सिर्फ हमारी ज़ुबान से नहीं कि हाँ हम प्रभु तेरे साथ हैं, बल्कि वो फैसला हमें कामों से भी जाहिर करना है, अपने काम से। क्योंकि अगर जो चीज़ हमारे मन में, परमेश्वर कहता है जो इंसान के मन में है वो इंसान के मुंह पे आता है। यानी कि हमारे मन में अगर है परमेश्वर के स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में अगर हमें, और परमेश्वर का कलाम हमारे मन में है, तो वही हमारे कामों में भी जाहिर होगा। और हमारे मन में बुराई है तो वो बुराई हमारे कामों में भी जाहिर होगी। इसलिए हमें अपने कामों से जाहिर करना और परमेश्वर के वचन को अपने मन के अंदर लगाए रखना है। और खुदा का कलाम बड़ी अच्छी बात हमें एनकरेज करने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए क्या कहता है। इब्रानियों 10 और उसके 39 में क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, हलाक हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं, ईमान रखने वाले हैं कि अपने प्राणों को यानी अपनी रूहों को बचाए। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये किन के लिए कहा है? वो जो डिसीजन लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, और डिसीजन के ऊपर यहोशू की तरह बने रहते हैं। और जो बने रहते हैं वो अपने प्राण को यानी अपनी रूह को बचाते हैं। बचाना क्या है? परमेश्वर के साथ स्वर्गीय राज्य में जाना। और देखिए लूका उसका 9 और उसके 62 में क्या लिखा है इस ऋतु में? जो कोई हल पे हाथ रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं, लायक नहीं है। मतलब ये कि अगर हमने अपने आप डिसीजन अगर ले लिया एक, और उसके बाद अगर हम पीछे मुड़ के देखें अरे ये करते तो इसमें फ़ायदा है, इसमें ये है, और पूछ पाछ करें कि ये क्या है क्या नहीं, तो कहता है परमेश्वर के राज्य। हमने परमेश्वर के साथ चलने का डिसीजन ले लिया, और अगर हमें जाना है उससे स्वर्ग राज्य में, उस प्रॉमिस लैंड में जो प्रभु यीशु मसीह ने जिसका वायदा किया है, तो मेरे और आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने का फैसला कर लिया, हाल पे हाथ रख लिया है, तो बस हमें चलना ही है अगर हमें जाना है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं। इसलिए अगर हमारे अंदर ज़रा भी कुटिलता या बुराई पाई जाती है तो हम भी स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते, परमेश्वर के साथ मेल नहीं खा सकते, उस स्वरूप और समानता में नहीं, उस स्वरूप और समानता का जो ढांचा है, जो खाका है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हमें उस खाके के अंदर फिक्स होना है, यानी उसके मुताबिक होना। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और स्वभाव के मुताबिक नहीं होते तो हम उस स्वर्ग राज्य के अंदर नहीं जा सकते। इसलिए मेरे और आपको बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप खुदा के कलाम के मुताबिक चले। प्रभु यीशु मसीह ने भी बड़ी अच्छी बात कही। उसने क्या कहा कि जो मेरे माता, मेरे भाई और
जो मेरे दोस्त हैं वो कौन है? वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनते और उस पर चलते हैं, मानते और उस पर चलते हैं। वो है परमेश्वर के माता, भाई और बहन। अगर हमारा संबंध परमेश्वर से है, अगर हम मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा रिश्तेदार है क्योंकि उसने हमें भाई कहा है, तो वो हमारा भाई है, तो कहता है वो जो इस वचन के ऊपर चलता है, खुदा के कलाम को मानता है और वरना नहीं। और कई बार हम अपनी ज़िंदगियों में फ़ैसले तो ले लेते हैं, लेकिन वो फ़ैसले जो है वो उनमें थोड़ी बहुत संसारिकता छाई रहती है। और सच में मैं बताऊं कि अगर हम थोड़ा गौर से सोचें तो देखिए, मैं एक सवाल मैं अक्सर लोगों से करता हूँ, अक्सर बहुत से लोगों से किया और बहुत से लोगों से मुख्तलिफ जवाब ही मुझको मिले हैं। अक्सर मैं कह देता हूँ कि अरे मैं तो अब ज़िंदगी की ढलान पे हूँ और न जाने कब बुलावा आ जाए। तो बहुत से लोगों ने मुझसे मुख्तलिफ बातें करी, कह रहे नहीं कैसी बातें करते हैं, ये गलत है, आप ऐसी बात मत करिए, अरे खुदा आपको लंबी उम्र दे। ठीक है, ये बात सही है, जो दुआएं हैं वो अलग हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा नहीं पादरी साहब ये गलत है, आप ऐसा मत बोलिए। तो अब एक बात बताइए, खुदावंद ने अपने कलाम में 2 पड़ाव दिए हैं। कौन कौन से? भजन संहिता 90 अगर पढ़े तो वहाँ लिखा है तेरी उम्र 70 साल और अगर यदि बल है तो 80 साल। खुदा के फजल से एक पड़ाव हम पार कर चुके हैं, एक पड़ाव मैं पार कर चुका हूँ, और दूसरे पड़ाव के लिए खुदा ने कहा यदि बल है तो, यानी कि दूसरे पड़ाव में कभी भी बुलावा आ सकता है। तो इसलिए मेरे और आपको तैयार रहना है। और मैंने कहा कि अगर बताइए कि अगर मैं आपसे यूँ कि मेरा यूएस से जाने का हो रहा और मेरा वीज़ा हो गया, मेरा टिकट हो गया, सारा इंतज़ाम हो गया, तो आप मुझे क्या कहेंगे? आप मुझे कहेंगे मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है आप जा रहे हैं, खुदा आपको बरकत दे। लेकिन कहाँ जाने की बात पे बरकत दे या मुबारक हो? मैं वहाँ यहाँ इस जगह एक जगह से दूसरे, इस संसार के अंदर यूएस में, जहाँ पर बुराई बेतहाशा है, बुराई की जननी है वो जगह, यहाँ से बुराई निकलती है, और वो वहाँ के लिए आप मुबारकबाद देते हैं। और जब परमेश्वर के पास जाने की बात होती है तो कहते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं है। हमें सोचना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि कलाम क्या कहता है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि हम अपने डिसीजन के ऊपर देखें कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारा डिसीजन क्या है और क्या डिसीजन लेना। अगर हमारा डिसीजन ये हम सब ने ये रखा है तो हम क्या बात करें। देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है। अगर हम फिलिपियों की पत्री उसका पहला बाब और उसकी 23 और 24 पढ़े, फिलिपियों 1 और उसकी 23 और 24, और यहाँ पर खुदा का कलाम खिलाता है। पौलुस क्या कहते हैं, यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच में अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है कि यहाँ से छोड़ के मैं खुदा के पास ज़्यादा रहूँ, क्योंकि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए अगर फ़ायदेमंद है। प्रभु कहता है मैं अधर में लटका हूँ। और दूसरी, अगर हम दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसका 8 पढ़े तो वहाँ लिखा है, पौलुस फरमाते हैं कि देह से अलग होकर, इस जिस्म से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। यानी कि जब तक हम ये नहीं कि हम सुसाइड कर ले और परमेश्वर के पास चले जाए, नहीं, ऐसा गलत काम कभी भी नहीं करना। मतलब जब तक खुदा ने हमें दिया, अगर हमें जो काम हमें करने हैं, जो हमें उम्र दी है, उसमें जो परमेश्वर के साथ परमेश्वर के कार्य करने का जो उसने हमें सौंपा है वो हमें करना है, तो हमें देह में रहना है जब तक उसने हमें ज़िंदगी दी है। लेकिन प्रभु बताता है कि उत्तम क्या है कि हम परमेश्वर के साथ रहें, सबसे उत्तम। और एक ही भाई इंसान थे जिनसे जब मैंने ये सवाल करा तो उन्होंने मुझसे कहा, जब मैंने कहा कि क्या पता बोला, उन्होंने मुझसे कहा प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि वो ईमान में बहुत मजबूत थे और उन्हें ये पता था कि कहाँ जाने की बात हो रही है, वहाँ जहाँ आनंद ही आनंद है, आनंद की भरपूरी है, आनंद की भरपूरी है। और यदि ये 2 आयतें मेरे और आपकी ज़िंदगी में हमेशा हमारे दिल में बसी रहती है तो हमें ये, हम मौत से नहीं डरते। मौत से डरते क्यों है? क्योंकि ये ऐसा लगता है कि पता नहीं बाद में क्या होगा, यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो क्या होगा। ये बातें मेरे और आपको बताती हैं कि मेरा और आपका आगे क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। और ये बड़ा हौसला देता है, और मेरे और आपको इतना हौसला देता है कि मेरे और आपको
यहाँ तक वफादार बनाता है कि अगर मौत भी गंवारा तो हम पीछे ना हटें। बड़ी अच्छी बात भजन संहिता साम 63 उसकी 3री आयत में लिखी है 3rd वर्स में कि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम। यानी ये गाना भी है जो हम गाते हैं, यानी परमेश्वर का जो फजल है, उसका जो रहम है क्या है, हमारी ज़िंदगी से भी बेहतर है। और उसका रहम और उसका फजल क्या है कि हम उसके साथ रहें, इस कलाम के मुताबिक ज़िंदगी को बिताएं और उसके साथ रहें। और साथ किस तरीके से रहें कि ना सिर्फ हम जाएं बल्कि हमारे साथ और भी जाएं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती 5 और उसकी 16 में कि तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करें। यानी कि उस बात को जाने कि ये क्यों भलाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए ये बेहतर है कि हमें पता है हमें कहाँ जाना है। इसलिए खुदा आपको इस कलाम के ज़रिए बरकत दे, आशीष दे और आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर में सुरक्षित रखे। और खुदावंद यीशु मसीह का ये वचन आपके हृदय में हमेशा बना रहे और ये आप याद रखें कि हमें कहाँ जाना है। इसलिए हम इस बात से ना डरें कि बाद में क्या होगा। बाद में जो वो होगा बहुत 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 बेहतर और बहुत अच्छा होगा कि हम अपने कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए हम दुआ मांगे। महान और दयालु परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं प्रभु, क्योंकि तू महान है। तेरा वचन हमने दिया है जो हमें बताता है, हमें हौसला देता है पिता परमेश्वर, हमारी हिम्मत बढ़ाता है कि हम ये जाने कि पिता परमेश्वर के तूने कितना अच्छा इंतज़ाम हमारे लिए किया है। प्यारे बापा स्मरी, हम पिता परमेश्वर उस इंतज़ाम को समझे और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिताए और हमेशा तैयार रहें। जैसे प्रभु ने कहा, जागते हुए प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहें, ताकि पिता परमेश्वर जब भी प्रभु यीशु मसीह का आना हो तो हम खुशी खुशी सिर उठा के उसका स्वागत करें और उसके साथ स्वर्गीय राज्य में जा सकें। सबके लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है। प्रभु आप सबको आशीष दे और ये कलाम आपके दिलों में बना रहे। फिर से रिक्वेस्ट करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इस कलाम को आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोग खुदा के इस इंतज़ाम को जान सकें, अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला लें प्रभु के साथ चलने का और उसके चले, ताकि जब प्रभु आए तो हम सब एक साथ उसके साथ उन स्वर्गीय स्थानों में जा सकें। गॉड ब्लेस यू।